हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग को पता चलेगा कि कैसे एक पिता से बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। मेरी 5 बेटियां थी और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति मुंबई जाने लगे। मेरे पति को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने कहा इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। इस बार भी मुझे बेटी ही हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दिया। 18 साल के बाद जब पति वापस आया तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उसका आशिक बन गया। 5 बेटियों की माँ होना कोई आसान बात नहीं है। मुसीबत तो तब होती है जब उन बेटियों के पिता उनसे नफरत करें। पहली बेटी हुई तो घर वालों ने बधाई तक नहीं दी। फिर बेटे के चक्कर में लगातार बेटियां होने लगी और इस तरह 3 बेटियां हो गई। इसके बाद घर वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। शायद मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ एक औरत को तभी सम्मान मिलता जब बेटियों के साथ साथ बेटों को भी माँ बने। जब मेरे यहाँ 5वीं बेटी हुई तो पति ने उसे देखना भी गंवारा नहीं समझा। नंद और सास ने मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ घर आ गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फुल सी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो बाहर एक गरीब औरत बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी तुम्हारा पति एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगा। घर आते ही मुसीबत टूट पड़ी। मेरे पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। मेरी सास ने बेटी को बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और मेरे हाथों में काम थमा दी। मेरी देवरानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर वह 3 बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती। मैं सब्र से खामोशी का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजारने लगी। मेरी बेटियों को उनके बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं ये सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी। फिर इसका कसूरवार एक औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं फिर एक बार प्रेग्नेंट हो गई। 5 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही इच्छा हुई कि हे भगवान मुझे इस बार बेटा दे तो अच्छा रहता। मेरा डर अब बढ़ने लगा था। मेरा पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने भी कह दिया था कि इस बार अगर बेटी हुई तो घर में मत घुसना और अगर बेटा हुआ तो आना, नहीं तो देख लेना। ये सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती, लेकिन मेरी मुसीबतें अभी कहाँ ख़त्म होने वाली थी। उस रात जब मैं अस्पताल में थी और मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देख नर्स ने बड़े प्यार से कहा मुबारक हो, एक प्यारी सी बेटी आई है। उसके इस शब्दों से मैं सदमे में जा चुकी थी और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने जा रहे थे। मेरे दिल में यही आया कि काश मेरी सांसें यहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। मेरी गुड़िया रो रही थी और मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से भी प्यारी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार बेटी को नहीं मांगा, बल्कि भगवान से मेरे लिए दुआ करते हुए बोली कि तुम उम्मीद मत हारना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। रात के 10:30 बजे थे और मैं फिर अकेले रिक्शे में बैठकर घर पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। एक बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए रो रही थी। आधी रात को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला था। मैं फ़ौरन घर में आई और उनसे लिपट कर रोने लगी। ना जाने मेरे गैर मौजूदगी में कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर होकर सो रहा था। मैं भी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सो गई। थकान की वजह से अब गहरी नींद में आ गई थी। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरा पति राजेश मुझे बालों से पकड़कर मुझे बाहर लेकर आया था। यह देखकर मेरी बेटियां रोने लगी और मेरी सास डांट कर मेरी बेटियों को चुप कराने लगी। मेरे पति ने कहा किससे पूछकर इस घर में दाखिल हुई है, निकल जा मेरे घर से, अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर जा। मैं उनके कदमों में गिड़गिड़ाने लगी। अब तो यही मेरा घर है, मैं छठी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। तब तक मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास के पांव फिसलकर गिर चुकी थी। उनका सिर फट गया था। मेरा पति हड़बड़ाकर उठा और उनको अस्पताल ले जाने लगा। कुछ देर के बाद बहुत बुरी खबर मिली कि सर फटने की वजह से मेरी सास की मौत हो गई है। भले ही मेरे पति ने मेरी बेटियों और मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन इस गम में उनका दुख बांट रही थी मेरी बेटियाँ। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने आ रहे थे। इसीलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से निकल जाने की बात नहीं की। वक्त गुजरता गया और राजेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया। 3 माह गुजर गए थे। अब मुंबई जाने का समय आ गया। मैं 2 शादी करना चाहता हूँ, मेरे पति ने कहा, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बन चुकी हो। यही ख्वाहिश लिए माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पति के शब्दों से मेरा खून खौल गया। पहले ही मुसीबत कम थी जो अब मेरे सर पर सौतन लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी
लेकिन उल्टे दिमाग वाला इंसान कहाँ से समझे मेरी बातों को। उस रात मैं बहुत रोई। मेरी ज़िंदगी अब मुझे बोझ लगने लगी। दिल चाहता कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, लेकिन जब बेटियों का ख्याल आता तो रुक जाती। मैं बुखार से तप रही थी। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया। जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तब डॉक्टर के पास लेकर गए। मुझे हैरानी तो तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हो। उसके ये शब्द मुझे दुख दे रहे थे। अब मेरी मुसीबत और बढ़ने वाली है। आज मेरे पति को मुंबई जाना था। ये खबर सुनकर मुझे चुपचाप घर ले आया और तेज आवाज़ में कहने लगा, इस बार अगर बेटा हुआ तो ठीक, अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना। अगर मेरी बातों के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से तुम उनसे दोबारा मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। समय पूरा हुआ और मैं फिर अस्पताल पहुंची। इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस बार फिर बेटी हुई। पति का बार बार फ़ोन आता। अब ना बेटी को मार सकती थी और ना उसे दफनाने की हिम्मत थी। मैंने कोई और रास्ता निकालने का सोचा। राजेश का फ़ोन बार बार आता। उसे मेरे जवाब का इंतज़ार था। तभी मैंने उस गरीब औरत को देखा और उसे दूसरी तरफ ले गई। उसे सब बता दिया। पहले वह मुझे हैरानी से देखने लगी, फिर बेटी को मेरी गोद से लेकर चली गई। मैंने राजेश को बताया कि इस बार मेरी मरी हुई बेटी हुई थी। यह सुनकर वह फ़ोन काट चुका था। फिर उसने कभी फ़ोन नहीं किया और ना ही बेटियों का हाल पूछा। बस पैसे देने लगा हर महीने, जिससे मेरा और मेरी बेटियों का गुजारा हो जाता था। 3 साल बीत गए थे। ना कभी राजेश ने फ़ोन किया। अब तो वो पैसे देना भी बंद कर चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते कि राजेश ने दूसरी लड़की पसंद कर ली है। मेरे रिश्तेदार भी कहते कि दूसरी शादी कर ली है, उससे एक बेटा भी हुआ है। ऐसा लगता है कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। आखिर 6 बेटियों के साथ कैसे गुजारा होता। मैंने सोच लिया कि अब मुझे ही कोई काम करना होगा। मैं घर घर काम मांगने लगी। लोग मुझ पर हंसते और कहते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और मैं यहाँ घर पे झाड़ू पोछा का काम मांग रही हूँ। 18 साल बीत गए हैं। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी कर ली है। घर घर झाड़ू पोछा का काम करती, लेकिन राजेश की अभी तक कोई खबर नहीं थी। मैं कभी उन्हें फ़ोन भी करती तो वो फ़ोन नहीं उठाते। एक दिन मैं पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोली तो देखकर हैरान हो गई। 18 साल के बाद राजेश मुझे हल्की सी स्माइल देकर अंदर चले गए। दुख तो तब हुआ जब उन्होंने अपनी बेटियों का हाल तक नहीं पूछा। ये नहीं पूछा मुझसे कि मैं इतने सालों तक कैसे रही, कैसे ये दिन गुजारे मैंने। राजेश ने कहा कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गया हूँ और अब यहीं से अपना कारोबार चलाऊँगा। एक दिन हद तो तब हो गई जब राजेश ने ये कहा कि मैंने एक लड़की पसंद की है, बहुत सुंदर है, उसका नाम पूजा है। राजेश 3 महीने से यहीं श्रीनगर में रह रहे थे और हमें कोई खबर नहीं थी। उन्होंने कहा मैं पूजा से शादी करने वाला हूँ। मैं जहर का घूंट पीकर रह गई और मैं चुपचाप रहकर जवाब देना चाहती थी। मैंने कुछ कहा नहीं। शादी का दिन पास आ गया था। राजेश ने घर को फूलों से सजवा दिया और कहने लगे आज पूजा और उसकी माँ आने वाले हैं। मेरी बेटियाँ एक कमरे में चुपचाप जाकर बैठ गई। उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब पूजा और उसकी माँ भी आ गए। ये मुझसे बोले कि जाओ पूजा के लिए पानी ले आओ। मैं पानी लेकर आई। जब मैंने पूजा को देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो 17-18 साल की लड़की है और राजेश इतने बड़े हैं। कैसी उसकी माँ थी जो पैसे के लिए अपनी बेटी को ऐसे आदमी के हवाले कर रही थी। लेकिन जब मैंने पूजा की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है इसे, और वो भी मुझे घूरने लगी। मैं अंदर जाकर सोचने लगी। तभी मुझे याद आया ये तो वही औरत है जिसे मैंने अपनी बेटी दी थी। ये क्या अनर्थ होने वाला है। मैंने उससे पूछा कि तुम वही हो ना जो 18 साल पहले जिसे मैंने अपनी बेटी दी थी। राजेश को बुरा झटका लगा। वो सिर पकड़कर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। पूजा भी बैठकर रोने लगी अपनी किस्मत पर और मैं पूजा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। मेरी बेटी, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। अब राजेश घर छोड़कर चले गए। एक दिन एम्बुलेंस आई और उससे राजेश को उतारा गया। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनका एक पैर टूट गया था और वो बोल भी नहीं सकते थे। वो पूजा से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और ना पूजा उनके सामने कभी जाती। मुझे तो उनका ख्याल रखना ही था क्योंकि जैसे भी थे मेरी बेटियों के बाप थे। एक दिन उन्होंने अपनी सारी दौलत मेरी बेटियों के नाम कर दी और सब हंसी खुशी से रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।